गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। इससे पिछले लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है और B इक्वल एक मैट्रिक्स दे रखी है तो A प्लस बी तथा A माइनस बी ज्ञात कीजिए। यानी दोनों मैट्रिक्सों का जोड़ करना है और दोनों मैट्रिक्सों को घटाना है, A माइनस बी करना है। तो कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। जोड़ और बाकी करने के लिए क्या करते हैं, संगत एलिमेंट्स में सेपरेट हो जाएंगे और संगत एलिमेंट में एडिशन हो जाएगा। अपने को देखा है A इक्वल टू -3 2 1 1 -4 7 एक 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है और B इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है किस क्रम की, 3 5 -2 -1 4 -2 किस क्रम की दे रखी है, 2 क्रॉस 3 क्रम की। दोनों का क्रम तो सेम होना ही था क्योंकि ऐड करवा रहा है और बाकी करवा रहा है। ऐड और बाकी में क्या होता है, दोनों जो मैट्रिक्स दे रखी होती है उनका क्रम सेम होता है और जो प्राप्त होती है उस मैट्रिक्स का क्रम भी वही प्राप्त होता है जो अपने को पहले से दे रखा होता है। तो A प्लस बी करते हैं। A प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्सों का जोड़ -3 2 1 1 -4 7 प्लस B 3 5 -2 -1 4 -2 ऐड कर देंगे तो A प्लस बी को लग जाएगा संगत अवयवों का ऐड। संगत अवयव -3 में +3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0, जैसे हो जाएगा -3 + 3 2 + 5 1 - 2 1 - 4 सॉरी 1 - 1 -4 + 4 7 - 2। अब माइनस क्यों आ रहे हैं, अपन ऐड कर रहे हैं लेकिन ऐड कर रहे हैं एलिमेंट किसका है, माइनस का। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर के आएगा, फाइनली माइनस ही आएगा। तो A प्लस बी इक्वल हो जाएगा 0 7 -1 0 0 5। A प्लस बी मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगी 0 7 -1 0 0 5 किस क्रम की प्राप्त हुई है, 2 क्रॉस 3 क्रम की प्राप्त होगी और इसी क्रम की प्राप्त होनी थी। सेकंड क्या निकालना है अपने को, A माइनस बी, यानी दोनों मैट्रिक्सों का अंतर करना है। तो A माइनस बी करेंगे। A मैट्रिक्स दे रखी है -3 2 1 1 -4 7 माइनस B मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 3 5 -2 -1 4 -2 यही है मैट्रिक्स B। दोनों का अंतर करेंगे तो वो संगत एलिमेंट सेपरेट हो जाएंगे। तो A माइनस बी इक्वल हो जाएगा A माइनस बी इक्वल हो जाएगा -3 -3 अंतर कर रहे हैं 2 - 5 1 -1 -2 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 1 -1 -4 -4 7 माइनस का 2। A माइनस बी इक्वल आएगा अपने पास 3 -3 ऐड होकर माइनस के 6 -3 1 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो 1 + 2 3 1 + 1 2 -8 प्लस का 9। तो 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी अपने को A माइनस बी और 2 क्रॉस 3 क्रम की मैट्रिक्स प्राप्त होगी A प्लस बी। और क्वेश्चन में अपने को ये निकालने के लिए बोला था कि A प्लस बी और A माइनस बी की वैल्यू याद करो। तो A प्लस बी और A माइनस बी का मैट्रिक्स अपन ने फाउंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखता है A प्लस बी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और A माइनस बी इक्वल अपने को मैट्रिक्स दे रखी है और A तथा B मैट्रिक्स अपने को फाउंड करनी है। यानी दोनों मैट्रिक्सों का योग दे रखा है और दोनों का सेपरेशन दे रखा है। तो अपने को मैट्रिक्स A और B अलग अलग फाइंड करके देनी है। फाउंड करते हैं अलग अलग। A प्लस बी इक्वल देता है अपने को माइनस का 7 0 2 माइनस का 5। A माइनस बी इक्वल क्या दे रखा है, 3 -2 0 3। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का ऐड करूं तो क्या होगा, A प्लस बी LHS में LHS जुड़ेगा और RHS में RS जुड़ेगा। तो A प्लस बी में A माइनस बी जुड़ेगा तो B से B कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा, 2A बनेगा। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2A इक्वल A प्लस बी में A माइनस बी जुड़ेगा तो B से B कैंसिल हो जाएगा और A ऐड होकर क्या हो जाएगा
2a या वैसे से लिख देते हैं a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल हो जाएगा माइनस का 7 0 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 0 3 प्लस का भी माइनस के बी से कैंसिल 2a इक्वल बन जाएगा -3 में प्लस -7 में प्लस का 3 ऐड होगा तो माइनस के 4 -2 2 माइनस के 2 a इक्वल आएगा अपने पास 1/2 -4 -2 2 -2 और 2 का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में डिवाइड हो जाएगा a इक्वल बनेगा माइनस का 2 -1 1 -1 मैट्रिक्स ए अपने को प्राप्त हो गई। अब क्या ज्ञात करना है अपने को मैट्रिक्स बी निकालना है। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू ए या बी में से किसी में फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से किसी में पुट करके अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से मैट्रिक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखते हैं मैट्रिक्स बी क्या बनता है। यहाँ से हो जाएगा बी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हो जाएगा बी इक्वल माइनस का 7 0 2 माइनस का 5 और प्लस का ए दूसरे पक्ष में आकर हो जाएगा माइनस की ए। तो बी इक्वल बनेगा अपने पास -7 0 2 -5। तो मैट्रिक्स ए अपन ने ज्ञात कर ली है। मैट्रिक्स ए क्या है -2 -1 1 -1। क्या करना है, दोनों मैट्रिक्सों का अंतर करते ही अपने को मैट्रिक्स बी प्राप्त हो जाएगी। तो बी इक्वल बनेगा, अंतर करना है माइनस के 7 में से माइनस के 2 को सेपरेट करना है, यानी ये +2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा माइनस का 5 प्लस 1 1 और माइनस का 4। तो मैट्रिक्स बी क्या प्राप्त होगी -5 1 1 -4। तो अपने पास मैट्रिक्स ए इक्वल प्राप्त हो गया -2 -1 1 -1 तथा बी इक्वल प्राप्त हो गया -5 1 1 -4। और ये भी क्या है अपना फाइनली सॉल्यूशन है। अपने को क्वेश्चन में यही पूछा था कि मैट्रिक्स ए और बी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देता है ए इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, बी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है। तो मैट्रिक्स सी ज्ञात कीजिए जहां ए बी सी तीनों मैट्रिक्सों में रिलेशन दे रखा है a + 2b + c = शून्य मैट्रिक्स और शून्य ये शून्य अवयव है। और शून्य मैट्रिक्स किस क्रम का है ये अपने को नहीं बता रखा, लेकिन अपने को खुद को पता होना चाहिए शून्य मैट्रिक्स भी किसी क्रम का होगा जिस क्रम का मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दे रखा है, और उसी क्रम का क्या होगा मैट्रिक्स सी भी उसी क्रम का अपने को प्राप्त होगा। तो मैट्रिक्स ए और बी किस क्रम के दे रखे हैं, देखो 1 2 3 पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 1 2। तो स्तंभों की संख्या 2 2 क्रम क्या हो गया 3 क्रॉस 2 क्रम का ए दे रखा है और 3 क्रॉस 2 क्रम का बी दे रखा है। तो जो सी प्राप्त होगा वो भी 3 क्रॉस 2 क्रम का प्राप्त होगा, और जो शून्य अवयव लेंगे अपन वो भी क्या लेंगे 3 क्रॉस 2 क्रम का लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। ए इक्वल देता है अपने को 1 2 3 3 1 -1 तथा बी इक्वल क्या दे रखा है 2 1 1 2 -1 0। और ए बी सी में रिलेशन क्या दे रखा है a + 2b + का c = शून्य मैट्रिक्स। यहाँ से अपने को मैट्रिक्स सी निकालना है, तो मैट्रिक्स सी को एलएचएस में रखेंगे, बाकी सभी को आरएचएस में ले सकते हैं। तो सी इक्वल हो जाएगा शून्य मैट्रिक्स -a - 2b। सी को निकालेंगे शून्य मैट्रिक्स मतलब सभी अवयव शून्य 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 शून्य, लेकिन किस क्रम का लेना है 3 क्रॉस 2 क्रम का -a दे रखा है अपने को 1 2 3 3 1 -1 -2 × b। b क्या दे रखा है 2 1 1 2 -1 0। सी पर आ जाएगा शून्य मैट्रिक्स में से ए वाले एलिमेंटों को उठाएंगे तो सभी क्या हो जाएंगे नेगेटिव संख्या हो जाएंगे, क्योंकि शून्य में से -1 घटेगा -1 -3 घटेगा तो भी -3 -2 घटेगा तो -2, यानी ये -1 है, इसे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा -1 -3 -2 -1 -3 +1 -2 से सभी एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अदिश संख्या और अदिश संख्या से अवयवों को मल्टीप्लाई करने का मतलब सभी अवयवों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 2 4 -2 0। क्या करना है दोनों मैट्रिक्सों का अंतर करना है। दोनों मैट्रिक्सों का अंतर करेंगे तो सी इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी अपने को।
-1 में से माइनस के 4 सेपरेट होंगी तो माइनस का 5, -3 -2 -5, -2 -2 -4, -1 -4 -5, -3 +2 -1 +1 -0 तो प्लस का 1। तो मैट्रिक्स सी अपने को प्राप्त हुई, वो किस क्रम की प्राप्त हुई? क्रॉस 2 क्रम की प्राप्त हुई। इससे इक्वल टू -5 -5 -4 -5 -1 +1 जो किस क्रम की है? 3 क्रॉस 2 क्रम की है। इसी क्रम की आनी थी क्योंकि जो अपने को मैट्रिक्स दे रखी थी ए और बी वो भी किस क्रम की थी? 3 क्रॉस 2 क्रम की ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 दे रखा है ए इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और बी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और अपने को पूछा 3a² - 2b इक्वल क्या होगा? यानी ए का स्क्वायर करना है, ए इंटू ए करना है, माइनस बी को 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देना है। तो अपने को जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वही हो जाएगी 3a² - 2b। तो देर का अपने को ए इक्वल 2 -1 3 2 तथा बी इक्वल देर का है 0 4 -1 7। याद क्या करना है अपने को? याद करना है 3a² - 2b। 3a² - 2b करते हैं। 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, 2 -1 3 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से मल्टीप्लाई करना है तो 2 -1 3 2 -2 इंटू बी 0 4 -1 7। 3 इंटू पहले दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स का गुणा अपन ने सीखा था कैसे होता है? प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं चलते हैं। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे 2 इंटू 2 4 -1 इंटू 3 माइनस का 3 2 इंटू -1। पहले पंक्ति पहले स्तंभ से होगी, दूसरे स्तंभ से करते हैं तो 2 इंटू -1 -2 -1 इंटू -2 -2। दूसरी पंक्ति को करते हैं पहले स्तंभ से 3 इंटू 2 6 2 इंटू 3 6 3 इंटू -1 माइनस का 3 और 2 इंटू 2 प्लस का 4 -2 इंटू मैट्रिक्स 2 को क्या करना है? मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराना है यानी 2 मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगा। 0 8 -2 प्लस के 14 यही होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 3 इंटू 1 -4 12 है प्लस 1 -0 8 -2 14। अब क्या करेंगे? 3 से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी सभी अवयव मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 -12 है 36 3 -0 8 -2 प्लस के 4 क्या बनेगा? 3 में से 0 सेपरेट होगा तो 3 -12 में से -8 सेपरेट होगा तो माइनस के 20 36 माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 2 38 प्लस के 3 माइनस का 4 माइनस का 1 तो 3a² - 2b 3a² - 2b अपने को करवाया था और 3a² - 2b करके अपने क्वेश्चन को सोल्व किया तो अपन फाइनल स्टेप तक पहुंच गए। क्या आया? 3 - 20 38 -1 जो किस क्रम की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इन क्वेश्चनों में जैसा आपने को देखा है वैसे अपन सोल्व करते चलेंगे। क्या सीखना है? मैट्रिक्स का जोड़ बाकी और गुणन सीखना है। ये हो गया तो सब कुछ हो गया। तो जोड़ बाकी में तो है क्या? संगत अवयव जुड़ जाएंगे घट जाएंगे। और गुणन में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हुए अपन चलेंगे तो गुणन भी एकदम आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को दो मैट्रिक्स सेट किए ए इक्वल और बी इक्वल। तो दिखाओ कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए यानी जो गुणन है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो ये तो मैंने पहले सीख लिया था गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता तो ये तो श्योर है। तो आएगा ही ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। उससे भी और क्वेश्चन से भी श्योर है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी आएगा कि अपने को ये पूछ रहा है कि दिखाओ ये सिद्ध करो कि ये ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो अपन पहले ए इंटू बी कर लेंगे फिर बी इंटू ए कर लेंगे और दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं आएगी तो अपन कह देंगे कि जो दोनों मैट्रिक्स ए इंटू बी करने से और बी इंटू ए करने से प्राप्त हुई वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। तो ए इक्वल अपने को मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 2 3 3 2 1 0। तो बी इक्वल क्या देता है? बी इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है 0 3 1 2 2 1 3 0। ये दे रखी है।
क्या करना है, ए इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे, ए इंटू बी इक्वल हो जाएगा 0 1 2 3 3 2 1 0 0 3 1 2 2 1 3 0। क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो ए इंटू बी इक्वल आ जाएगा 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4 3 इंटू 3 9। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 0 इंटू 3 0 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2 3 इंटू 0 0। पहली पंक्ति दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी पंक्ति को करते हैं 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 0 को 3 से करेंगे तो 3 इंटू 0 0। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0। ए इंटू बी इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी 14 4 4 और 14। 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। बी इंटू ए करके इक्वेशन सेकंड निकाल लेते हैं। बी इंटू ए और दोनों इक्वेशन से बोल देंगे इक्वल नहीं आएगा तो अपन कह देंगे कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, दोनों मैट्रिक्सों का गुणन। तो ए बी इंटू ए, इस बार क्या करना है, बी इंटू ए, बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। बी को पहले लिखेंगे 0 3 1 2 2 1 3 0 इंटू ए क्या है मैट्रिक्स 0 1 2 3 3 2 1 0। तो बी इंटू ए क्या होगा, प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 0 3 को 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 3 को 1 2 से, 0 3 को 2 1 से, 0 3 को 3 0 से। तो 0 को 0 से 0 प्लस 3 को 3 से 9, 0 को 1 से 0 प्लस 3 को 2 से 6, 0 को 2 से 0 प्लस 3 को 1 से 3, 0 को 3 से 0 प्लस 3 को 0 से 0। सही होगा। पहली पंक्ति प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई कराना है। तो बन जाएगा 1 2 को कराएंगे तो 0 प्लस 6 1 प्लस 4 2 प्लस 2 और 3 प्लस 0। नेक्स्ट 2 1 को कराते हैं प्रत्येक स्तंभ से 0 प्लस 3 2 प्लस 2 4 प्लस 1 और 6 प्लस 0। 3 0 को कराते हैं 0 प्लस 0 3 प्लस 0 6 प्लस 0 9 प्लस 0। यही होगा मल्टीप्लाई करने पर प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बी ए इक्वल प्राप्त हो जाएगा 9 6 3 0 6 5 4 3 3 4 5 6 0 3 6 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या बी ए और ए बी इक्वल है, बी ए और ए बी इक्वल नहीं है तो अपन इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से कह देंगे कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। बी ए का क्रम क्या है अपने पास 4 क्रॉस 4 क्रम की 4 ही पंक्ति और 4 ही स्तंभ, और ए बी 2 क्रॉस 2 क्रम का। तो ए बी और बी ए का क्रम ही इक्वल नहीं है तो अभी इक्वल कहाँ से होगा, ये अपने को पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। ए इंटू बी निकालना पड़ेगा और बी इंटू ए निकालना पड़ेगा, तब जाकर अपन कह पाएंगे कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। हाँ, हालांकि अपन डायरेक्ट भी कह सकते हैं यहाँ से ए इंटू बी का और बी इंटू ए का क्रम चेक करके भी कह सकते हैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, लेकिन वो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होता है। अपने को यहाँ पर 12th क्लास के लिए पूरा सोल्व करके बताना पड़ेगा कि ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो अपने को ये पूछेगा ही नहीं, दिखाओ कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, तब तो अपने को क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि ए बी और बी ए में संबंध बताओ, ए बी इक्वल टू बी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसे करके पूछ देगा। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट क्रम चेक करके ही निकाल कर बता देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस।